एनवीएस और केवीएस का इंटरव्यू होने वाला आगे, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको देखते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे कि भैया एनवीएस और केवीएस के बीच में दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से काम करते हैं, इनके लोगो क्या हैं, क्या और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि भाई व्हाट डू यू नाउ अबाउट निष्ठा, यानी आप निष्ठा के बारे में क्या जानते हैं। तो निष्ठा क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म लेते हैं। नेशनल इंसेंटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार फुल फॉर्म ही। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भाई पहले देखते हैं बनाई मतलब कि किसके अधीन आती है। तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये प्रोग्राम। और जो इस प्रोग्राम का जो मतलब कि उद्देश्य है वो ये है कि भाई डेवलपमेंट करना है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है। फिर है इसका क्या है कि भाई कॉम्पिटेंसी को इन्हेंस करना, जो टीचर हैं ठीक है स्कूल के अंदर जो हेड है उनके बीच, और ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करना है। इसमें क्या ये इंटीग्रेटेड है, जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है उसके साथ, जो ऑनलाइन ब्लेंडेड और फेस टू फेस ट्रेनिंग फॉर एजुकेटर्स के लिए उपलब्ध करवाता है। इसमें फोकस किया जाता है क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने में, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट में। ये था निष्ठा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम कि एनवीएस और केवीएस के बारे में बताएं, दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो एनवीएस है और केवीएस है उनकी स्थापना कब हुई थी। तो जो केवीएस की स्थापना वो हुई थी 1963 में, जो कि हमारी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। और जो एनवीएस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, जो कि ये भी हमारा शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही आता है। जो केवीएस है इसका उद्देश्य होता है कि भाई जो ट्रांसफरेबल मतलब कि हमारे जो होते हैं ट्रांसफरेबल बस उनके स्टूडेंट्स जिनके मतलब कि पेरेंट्स की जॉब की वजह से ट्रांसफरेबल हो जाता है, तो उन चिल्ड्रन के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना, यानी जो सरकारी कर्मचारी है उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो एनवीएस है वो है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो मेधावी छात्र होते हैं यानी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्री में रेजिडेंटल शिक्षा प्रदान करवाना होता है। फिर है इसके अंदर भाई इनकी प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है। जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, इनके अंदर क्या होता है, जो कर्मचारियों के बच्चे हैं यानी जो सरकार के कर्मचारी होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके बच्चों को भी प्राथमिकता दी जाती है। और जो एनवीएस है इसके अंदर एक जवाहर नवोदय विद्यालय वो होता है, प्रवेश परीक्षा होती है जिसके अंदर मतलब कि कक्षा छठी और नौवीं में होता है, उसके आधार पर लिया जाता है बच्चों को, यानी वो अगर पेपर क्लियर होता है तो एंट्रेंस ही मान सकते हैं हम उसको। फिर इनकी क्या प्रकार यानी किस तरह से काम करते हैं, ये है जो केवीएस है ये डे स्कूल है और मतलब कि भारत में शहर में और अर्धशहरी क्षेत्र दोनों में स्थिर है। और जो ये है कि एनवीएस ये पूरी तरह से ग्रामीण स्कूल है और ये रेजिडेंटल स्कूल है। तो ये था इन दोनों में अंतर। अब आगे भी देख लेते हैं इनके जो मोटो हैं, हाउसेज हैं और जो चेयरमैन है एनवीएस केवीएस का वो कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका मोटो। केवीएस का मोटो क्या है, तत्वम पुष्ण पाणुनि। इसमें क्या है, इसका मतलब होता है ईशा उपनिषद से लिया गया है ये, और इसका मतलब है कि हे परमात्मा सत्य के मार्ग को प्रकाशित करें। ठीक है, ज्ञान सत्य और चरित्र निर्माण पर बल देता है, तो इस मोटो को ध्यान में रख लेना। फिर है एनवीएस प्रज्ञानम ब्रह्मा, यानी ज्ञान ही ब्रह्मा है। ये ऐतरेय उपनिषद से लिया गया है, वो था ईशो उपनिषद से। और इसका मतलब कि ज्ञान उत्कृष्ट और समग्र विकास पर बल देना, ये थे इनके मोटो। फिर हाउसेस देखते हैं, केवीएस में भी 4 हाउस हैं और एनवीएस में भी। केवीएस के 4 हाउस हैं, शिवाजी, टैगोर, अशोका और रमन। जो ये हाउस हैं इनका सिस्टम क्या, नेतृत्व, टीम वर्क करना और अनुशासन विकसित करना होता है। और जो एनवीएस के हैं 4 हाउसेज वो हैं अरावली, नीलगिरी, शिवालिक और उदयगिरी। इन हाउसेज में प्रतियोगिता व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना है। फिर है इनके चेयरमैन के बारे में देखते हैं। केवीएस का चेयरमैन है जो हमारा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है हाल फिलहाल में जो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो हैं। और ये क्या करते हैं, नीति निर्माण में और जो प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करते हैं,
जितनी भी गतिविधि होता है उन पर निगरानी रखना इनका काम होता है, और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना इनका काम होता है। एनवीएस का भी जो हमारा एजुकेशन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है वही है, धर्मेंद्र प्रधान ही, इनका यही काम होता है, और इनको मतलब कि विद्यालयों के ऊपर निगरानी रखना होता है ग्रामीण क्षेत्र को प्रतिभाशाली बनाने के लिए। फिर एक भाई जो इन एनवीएस और केवीएस के जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी प्रोफाइल और उनके नेचर के बारे में। जो केवीएस है वो सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए होता है, और जो एनवीएस है ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी यानी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है उनके लिए होता है। जो केवीएस है वो डे स्कूल है, और जो एनवीएस है वो रेजिडेंटल स्कूल है। जो केवीएस है वो शहरी और शहरी क्षेत्र दोनों में होता है, और ये सिर्फ एनवीएस सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है। केवीएस होता है जो ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय है उनके बच्चों को के लिए होता है, और जो ग्रामीण है वो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं यानी मेधावी छात्र होते हैं उनके लिए होता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। ये था हमारा केवीएस और एनवीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो। थैंक यू। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।